उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हो रहे लोकसभा के उपचुनाव में गुजरात की भी एंट्री होगी। दरअसल जसवंत नगर में रैली के दौरान अखिलेश यादव ने गुजरात और वहां बनाए जा रहे नमक की चर्चा की। और जो साथी जानते होंगे कि नमक कहाँ बनता है, ये जो हमें और आपको नमक दिया गया था गरीबों को इस बार, वो नमक गुजरात से आया। अखिलेश ने चुनावी सभा में भाजपा पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया और नमक की कसम खिलाकर नमक हटा लेने का आरोप लगाया है। और जो नमक दिया गया और नमक की कसम भी खिलाई गई थी वोट के लिए, याद कीजिए, नमक के लिए। अखिलेश यादव ने तीनों उपचुनाव में सबसे ज्यादा अपना फोकस पूरी तरह से मैनपुरी पर लगाया हुआ है, जहां की 5 विधानसभाओं में जसवंत नगर और करहल ऐसी हैं जिन्होंने हमेशा सफाई परिवार की झोली वोट से भरी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को करहल से 1.2 लाख और जसवंत नगर से 1.65 लाख वोटों की लीड मिली थी। 2019 में सीधी लड़ाई में मुलायम को करहल में 38,000 और जसवंत नगर से 62,000 वोटों की लीड मिली थी, जिसने मैनपुरी को मामूली अंतर और भोगांव में मिली हार को पाट दिया था। इसलिए भी अखिलेश यादव जसवंत नगर और करहल से लीड लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और चुनाव में गुजरात की एंट्री करा दी है। मुजफ्फरनगर के खतौली में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने डेरा डाल रखा है, जहां उन्होंने आज एक रोड शो निकाला और मदन भैया के लिए वोट मांगे। बड़ी संख्या में रालोद के कार्यकर्ताओं के साथ जयंत चौधरी ने खतौली में रोड शो किया। जयंत पिछले कई दिनों से लगातार रालोद प्रत्याशी मदन भैया के लिए अकेले ही धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, जिनका मुकाबला भाजपा की राजकुमारी सैनी से है। रालोद प्रत्याशी मदन भैया को समर्थन देने के लिए आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी खतौली पहुंचे और जनसभा की। और जितनी मेहनत भूखे पेट रह के हमारे कार्यकर्ता करते हैं, इतनी मेहनत सरकार के नेता मंत्री भी नहीं कर सकते। बीजेपी हार रही है। इस दौरान मदन भैया ने खुद पर बाहरी होने के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि खतौली से चुनाव जीतने के बाद वो मुजफ्फरनगर में ही घर बनवाएंगे और वहीं रहकर क्षेत्र का विकास करेंगे। जाएंगे और मकान भी यही बनाएंगे, मकान भी यही बनाएंगे, और जब मकान बनाएंगे तो काम भी बनाएंगे। खतौली में 5 दिसंबर को मतदान होना है और अब चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 1 दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में भाजपा और रालोद ने खतौली में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। फरार सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी ने आज सुबह सरेंडर कर दिया। 3 घंटे की पूछताछ के बाद कोर्ट ने दोनों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शुक्रवार सुबह पुलिस कमिश्नर के आवास पर जब इरफान और उनके भाई रिजवान सोलंकी सरेंडर करने पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थे। विधायक की पत्नी नसीमा और बच्चे समेत पूरा परिवार उवासा था। सरेंडर के दौरान विधायक अमिताभ वाजपेयी, विधायक हसन रूमी भी मौजूद थे। इरफान सोलंकी और उनके भाई कई दिनों से फरार चल रहे थे। आज पुलिस के अथक प्रयासों के बाद इन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने सीपी कार्यालय में प्रस्तुत हुए और आत्मसमर्पण किया। हालांकि सरेंडर के दौरान इरफान सोलंकी ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन परिवार वालों ने कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया है। से हमको जो है राहत मिलेगी इंशाल्लाह, और ये तो झूठे मुकदमे सब जानते हैं। दरअसल इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर एक प्लॉट कब्जाने और उस पर बनी झोपड़ी में आग लगाने के आरोप लगे। इस मामले में जाजमऊ थाने में गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन शुक्रवार को दोनों भाइयों ने कमिश्नर ऑफिस में खुद ही सरेंडर कर दिया। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार उनके निशाने पर अपनी ही पार्टी के सांसद हैं। अमरगढ़ महोत्सव का समापन समारोह था। डुमरियागंज से बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह समेत मंच पर कई नेता मौजूद थे। इस दौरान राघवेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल के खिलाफ अपशब्द कह डाला। हालांकि उन्होंने खुलकर नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा सांसद जगदम्बिका पाल की ओर था। राघवेंद्र बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल के लोगों को खुलेआम सामने आकर निपटने का चैलेंज भी दिया। खुले मंच पर दिए गए इस विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हिंदुओं के बीच में बैठे हुए गद्दारों के बारे में समझे। हमारे जिले में तो एक ही गद्दार है जिसने कल्याण सिंह के साथ गद्दारी किया, तो भगवान राम का मंदिर बनाना चाहते थे। और हमारे जिले में एक ही गद्दार है तो योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाने देना चाहता था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी हिंदुओं को लेकर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने विवादित बयान दिया था, जिस पर काफी सियासी शोर मचा था। विरोधियों ने बयान की आड़ में बीजेपी को घेरा था, क्योंकि तब राघवेंद्र प्रताप डुमरियागंज से बीजेपी के विधायक थे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।